संघर्ष जारी है। जी हां दोस्तों, एक ऐसी तस्वीर पर बात करने के लिए आया हूं जो बताने के लिए काफी है कि वादों और दावों की जमीनी हकीकत असल में क्या है। थराली वाली आपदा तो आपको याद होगी ना, वहीं की बात करने के लिए आया हूं। एक तस्वीर के साथ आया हूं जहां रास्ते बदहाल, स्वास्थ्य सेवाएं ठप दिखाई दे रही हैं। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, आपने उत्तराखंड में आपदा की तस्वीरें खूब देखी। आपदा को 1 महीना बीत चुका है जब शुरुआत इसकी हुई थी और तब से लेकर आज तक, लेकिन हालात अब भी उन इलाकों के सुधरे नहीं है जिन इलाकों में आपदा आकर चली गई। जस के तस बने हुए हैं बल। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो मैं तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं वो बोल रही है। खासकर चमोली जिले का थराली ब्लॉक, जहां आज भी बदहाल रास्ते, टूटी पुलिया और ठप पड़ी स्वास्थ्य सेवा लोगों की तकलीफों की कहानी को बयां कर रही है। मरहम की जगह और ज्यादा तकलीफ दे रही है। पहाड़ों पर जख्म गहरे हैं और मरहम की उम्मीदें कमजोर दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, पहले आप एक तस्वीर को देखिए, फिर बात आगे करूंगा। है और सबसे दुर्भाग्य का काम हमारा ये है कि हमारे क्षेत्र में जो विधायक पीआरओ होता है वो हमारे पास नहीं है। वो डुंगरी क्षेत्र में है और डुंगरी क्षेत्र में लगातार हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध हो रही है, मगर हमारे क्षेत्र में अभी तक भी वो सुविधाएं एक बार भी उपलब्ध नहीं हो पाई है। खासकर पारथा गांव में आप देख सकते हो इतनी मोटी बारिश लगी है और फिलहाल सब लोग लगे हैं इस मोटी बारिश में भी। इतने लोग हमारे गांव के लगे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास पीआरओ नहीं है विधायक का। सबसे बड़ी गलती है हमारी। दोस्तों, लोग आज भी जान जोखिम में डालकर इलाज के लिए मीलों पैदल चलने को मजबूर हैं। बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे। गांव-गांव की हालत ऐसी ही है, बेसहारा महसूस कर रहे हैं लोग अपने आप को। आखिर क्यों नहीं पहुंच रही है मदद, और कब तक यह संघर्ष यूं ही चलता रहेगा, बताऊंगा इस अपनी रिपोर्ट के जरिए, इस वीडियो के जरिए। तो आपसे गुजारिश यह है कि आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जरूर बने रहें। दोस्तों, एक तरफ आज सभी लोग चमोली जिले में आई आपदा की तस्वीरों को देखकर दर्द में हैं। क्या हुआ होगा बल वहां पर, जो लोग लापता हैं। कुछ लोगों की खोजबीन शुरू की गई, कुछ के शव भी निकल रहे हैं, लेकिन गिनती की जा रही है, गिनती हो रही है। 10, 15 लापता लोगों की जानकारी नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, मैंने इस पर एक विशेष रिपोर्ट बनाई, वो आप तक पहुंचाई है इससे पहले, लेकिन उसमें बात चमोली के नंदानगर वाले इलाके की हो रही है। कैसे वहां पर तबाही आई, ये सब बताया है। लेकिन एक और तस्वीर देखिए, ये तस्वीर चमोली की है और थराली ब्लॉक की है, जहां आपदा आई थी। जी हां, एक हिस्से में आई है और एक हिस्से में आकर चली गई है। अब वहां से एक तस्वीर आई है। एक ऐसी विकट परिस्थिति में चट्टान के ऊपर ही ऊपर होते हुए आ रहे हैं। देखिए कैसा रास्ता हो रखा है। ऐसे में बहुत रिस्की है। देखिए कैसे आ रहे हैं, कितना विकट रास्ता है। देखिए कैसे ला रहे हैं। एरे था, आराम से घुमाओ, हाँ घुमाओ आराम से। दोस्तों, आसमानी आफत से जिंदगियां तहस नहस, सैलाब में बहते लोग, गांव सब देखा। टूटी सड़कें और स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से ठप और धड़ाम हैं। उत्तराखंड की नियति में मानो ये आफत अब लिख दी गई है। 22 अगस्त को चमोली जिले के थराली और आसपास के क्षेत्रों में भारी तबाही देखने को मिली थी, जिसके बाद यहां के रास्ते पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए, टूटे। दावे और वादे भी हुए हैं, उनकी बात भी करूंगा, लेकिन जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, यह गवाही दे रही है बल उन तमाम दावों और वादों की। यहां आज भी मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए डंडी, कंडी, डोली का सहारा लेना पड़ता है। यह तस्वीर कह रही है, आप कहेंगे मैं कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं। मुरझाया चेहरा, चेहरे पर पीलापन और पैरों की सूजन के साथ चलने में असमर्थ ये बुजुर्ग महिला बीमार बीच ग्रामीणों ने कंधे पर लेकर अस्पताल तक पहुंचाया है। सांस की बीमारी से भी पीड़ित हैं बुजुर्ग और तमाम समस्याओं से
लोग दो चार हैं अपने शारीरिक कष्टों से, ऊपर से वादे और वादा खिलाफी से भी परेशान हैं। बल क्या कहा गया था तब, क्या हुआ था तब जब यह कहा गया कि अस्थायी स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं जहां पर इलाज दिया जा रहा है, क्योंकि लोग अस्पतालों तक नहीं पहुंच पाते, सड़कें टूट चुकी हैं, गाड़ियां नहीं चल सकती। वो सब बताने जा रहा हूं। आज यहां मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए यह तस्वीर बता रही है कि किस चीज का सहारा लिया जा रहा है। ग्रामीणों के कंधे पर अस्पताल तक पहुंचाया मरीजों को जा रहा है। और वो स्वास्थ्य शिविर कहां है? आपदा के बाद भी ये असुविधाएं लोगों को मुंह रही हैं। जो जख्म थे वो भर नहीं रहे। दोस्तों, थराली आपदा को लगभग महीने भर होने वाला है, लेकिन बरसात, भूस्खलन, टूटे रास्ते और असुविधा के चलते यहाँ के लोगों का जीवन कठिन हो गया है, संघर्षरत हो गया है। यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति चिंताजनक हो गई है। ग्राम पंचायत कुनी पारथा की रहने वाली ये बुजुर्ग महिला, जिसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन, सांस की मरीज है, जिन्हें अचानक दिक्कत हुई, परेशानी हुई, आपातकाल में, इमरजेंसी में अस्पताल ले जाना था। लेकिन अस्पताल ले जाए कैसे? रास्ते परिजनों के साथ ही गांव वालों ने 17 किलोमीटर तक डंडी कंडी इस डोली के सहारे मरीज को सड़क तक पहुंचाया, खराब गुजर कर अस्पताल पहुंचाया। दगड़ियों, लोग कहते हैं कि आसपास कोई स्वास्थ्य शिविर उपलब्ध नहीं है, ना कोई मेडिकल कैंप है, और रास्ते टूटे होने के साथ ही बंद होने के कारण मरीजों को इस तरह खतरनाक रास्तों से कंधे पर, खाट पर, डोली पर, डंडी कंडी पर ले जाना पड़ता है, ले जाना पड़ रहा है। हाल ही में तो ये बात कही गई थी ना कि जिन इलाकों में आपदा आई है वहां पर स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं, बाकायदा एक मेडिकल टीम वहां पर मौजूद है। लेकिन क्या वो थराली वाला इलाका जहां पर सबने उस दर्द में कहा कि नहीं हम आपके साथ खड़े हैं, वो मेडिकल टीम कहां गई? बल कई मीलों पथरीले और ढाल रास्तों से पैदल यात्रा के बाद बुजुर्ग महिला को थराली तक पहुंचाया गया है, अस्पताल तक पहुंचाया गया है। लोग कह रहे हैं, तस्वीर गवाही दे रही है। रास्ता इस प्रकार का बिकट बन चुका है। अभी थोड़ा सा धूप लगी है हमारे लिए, तो ये कहेंगे, और बाकी सब लोग फंस गए हैं क्योंकि कांटों के बीच से ये लोग निकाल के ला रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रही है, और सब लोगों का सहयोग से हम ये कार्य कर रहे हैं। खास विधायक नहीं है, और सबसे दुर्भाग्य का काम हमारा ये है कि हमारे क्षेत्र में जो विधायक पीआरओ होता है वो हमारे पास नहीं है। वो डुंगरी क्षेत्र में है, और डुंगरी क्षेत्र में लगातार हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध हो रही है, मगर हमारे क्षेत्र में अभी तक भी वो सुविधाएं एक बार भी उपलब्ध नहीं हो पाई है, खासकर पारथा गांव में। आप देख सकते हो इतनी मोटी बारिश लगी है, और फिलहाल सब लोग लगे हैं इस मोटी बारिश में भी, इतने लोग हमारे गांव के लगे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास पीआरओ नहीं है विधायक का, सबसे बड़ी गलती है हमारी। ये देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है, उसमें भी सारे लोग लगे हैं, अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। ग्राम सभा के युवा, इनके सहयोग से हम इनको यहाँ तक रेस्क्यू करा पाए हैं, और हॉस्पिटल तक पहुँचाने की कोशिश पूरी लगी है सब लोगों की। तो पूरी कोशिश तो करेंगे हम लोग, इनको अच्छी जगह तक पहुँचा दें जहाँ पे इनका स्वास्थ्य पूर्ण रूप से सही हो पाए। सब लोग लगे हैं। डबल इंजन की सरकार बोली जाती है, वो भी आज फेल हो गई। तो सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही, जो कि इतने दिन हो गए अभी तक भी कोई सुविधा नहीं। हेलीकॉप्टर के लिए लगातार इतने बार कॉल करने के बाद भी हमारे क्षेत्र के लिए कोई हेलीकॉप्टर मुहैया नहीं कराया गया। बहुत मुश्किल से लेके आ रहे हैं माता जी को, तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा सब लोगों को। दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं कि 22 अगस्त को आपदा आई थी। थराली का सीएससी यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तबाह हो गया था उसमें। हालांकि दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप से इसे संचालित किया जा रहा है, यह कहा गया, लेकिन वहां की स्वास्थ्य सुविधा भी बदहाल है। यहां न तो पर्याप्त दवाएं उपलब्ध हैं और न ही डॉक्टर्स और स्टाफ मौजूद है। इसलिए मजबूरन लोगों को देहरादून या फिर श्रीनगर जैसे शहरों का रुख करना पड़ता है।
स्थानीय ग्रामीणों का यह कहना है दोस्तों कि थराली विधायक भोपाल राम टमटा को कई बार इस परेशानी से बताया गया, बल अवगत कराया गया, लेकिन विधायक जी की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जनप्रतिनिधि अगर सुने ना तो फिर बात ही किससे कहेंगे लोग। तो क्या करनी और कथनी में फर्क है? दोस्तों, थराली में हालात अब भी बदले नहीं हैं। लोग जूझ रहे हैं हर दिन, हर मोड़ पर, हर पहाड़ पर, पहाड़ी रास्ते पर। जो तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, सड़कों की हालत मत पूछिए, सवाल ही मत करिए। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी चिंता को बढ़ाती है दोस्तों, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा का होना बेहद जरूरी है। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, आपातकालीन सेवा होनी चाहिए। एक्सीडेंट और ऊपर से बारिश हो रही है, पहाड़ टूट रहे हैं। चमोली का दूसरा वाला हिस्सा देखिए ना। ऐसी स्थिति में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सुविधा का ना होना, डॉक्टर्स और स्टाफ का ना होना, दवाइयों का ना होना, क्या कहेंगे आप? आपदा के बाद राहत की बातें तो बहुत हुई दोस्तों, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी बदहाल है। ये तस्वीर बता रही है। सवाल यह नहीं कि मदद कब आई है, सवाल यह है कि क्या वो मदद जरूरतमंदों तक पहुंच रही है, और अगर नहीं पहुंचती तो जिम्मेदार कौन है? सरकार से लेकर सिस्टम तक सब कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे। क्योंकि कहा गया ना, ये कहा गया कि आपदा वाले क्षेत्रों में राहत शिविर लगाए जा रहे हैं। अस्पताल तो दूर थे ही, अब यहां तो सीएससी ही बह गया, तबाह हो गया। सीएससी ही अस्थायी बनाना पड़ा। लेकिन उसके अलावा भी एक बात कही गई थी, ग्रामीण इलाकों तक मेडिकल टीम को पहुंचाकर वहां पर अस्थायी शिविर लगाए जाएंगे ताकि लोगों को तत्काल मदद मिल पाए। लेकिन इस तस्वीर को देखकर अब अंदाजा लगा सकते हैं, 17 किलोमीटर का रास्ता तय किया है इन लोगों ने, और इस एम्बुलेंस के जरिए, जो एम्बुलेंस आप देख पा रहे हैं, उसके बाद कहीं जाकर बुजुर्ग महिला को इलाज मिल पाया। तो ये सोचने और समझने वाली बात है दगड़ियों, कि करने और कहने में फर्क होता है। अगर ये सिस्टम तक बात पहुंच रही हो, स्वास्थ्य कि हमारे तमाम विभाग के लोगों तक पहुंच रही हो, थोड़ा इस इलाके पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप देखिएगा कि अस्थायी शिविर या सीएससी में सुविधाएं नहीं हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराऊं, किसे बताऊं? हर बार मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। स्वास्थ्य मंत्री भी इसीलिए बनाए जाते हैं। धन सिंह रावत जी, अगर आप तक खबर पहुंच रही हो तो ज़रूर इस इलाके में जो सीएससी है वहाँ पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराए, क्योंकि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महज कुछ गाँव के लोगों के लिए नहीं होता, पूरे इलाके के लिए होता है। यानी कि पूरे इलाके में दवा की कमी है, इलाज की कमी है, क्योंकि व्यवस्था चरमराई हुई है। आप क्या कहेंगे दोस्तों इस खबर को लेकर? कमेंट के जरिए बताइएगा, और इस खबर को लाइक भी करिएगा और शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा और सिस्टम तक भी पहुंचाइएगा, मंत्री जी तक भी पहुंचाइएगा कि आपने क्या कहा था बल कि स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे, लेकिन यहाँ सीएससी में ही व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो आप स्वास्थ्य शिविर तो भूल जाइए। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।